हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एमपी सेट के टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच चैनल सहायक होते हैं? तो स्वयंप्रभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है? तो हमारा जो आंसर है वो क्या है हमारे पास? शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक प्रक्रिया है? तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं? तो हमारे निम्नलिखित शिक्षण स्तर स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो अन्वेषण विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला कौन सा चरण है? तो अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है? तो वो है माध्यिका परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो अनुसंधान समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? निर्वंश विज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, SPSS से आशय। तो सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज। फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ दिया गया है और उसमें लिखा है कि निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक से पढ़िए। तो आप सभी इस पैराग्राफ को पढ़ लेना और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। आप एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क की अनुमति देता है? तो संचार नेटवर्क सर्कल नेटवर्क की अनुमति देता है तो प्रत्येक सदस्य के समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रेमबाइन। अच्छा, इसका क्वेश्चन है, प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं तथा दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी और आगे नहीं। फिर हमारा है, ग्रेपवाइन संचार में शामिल नहीं है? तो वो है मेटा संचार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी व्यक्ति के चेहरे में भावों और अन्य आवधिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति को भावनाओं को पकड़ने या साझा करने में स्वचालित प्रक्रिया है? तो भावात्मक संक्रमण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? तो सभी को। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया जिसका संक्षिप्त नाम MECOM है। इसका अभिप्राय है प्रबंध और कर्मचारी संचार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा में 15 छात्र और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटाई जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। फिर शिक्षक की आयु कितनी है? तो 33। इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 250 किसानों में 28% गन्नों के किसान में गन्नों की फसल ली है और गन्नों का उत्पादन किसान में 40% किसान शहरी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य? इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी सांकेतिक भाषा में बिना शब्द 310152 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में डेली शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा? तो A से Z तक के आप अक्षर लिख लेना जो हमारे पास सिंबल हैं और उनका नामांकन कर लेना, उनको अपना अपना नाम दे देना जो जैसे नंबर में आता है, फिर एक बढ़ा के इसको लिख देना। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का अनुपात दिया है और अगर शहर में 750 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने लोग बेरोजगार हैं? तो इसका सही आंसर है 300। आप इसको सॉल्व करोगे तो 300 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे? तो इसका आंसर रहेगा OMN। आगमनात्मक तार्किकता आधारित है तो वो क्या है? प्रकृति की समरूपता पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरे पर प्रतिवादी है? तो वो है फर्स्ट और सेकंड।
अगला क्वेश्चन है न्याय वाक्य एक औपचारिक 5 स्तंभ वाक्यों को तार्किक नियोजित करता है और सूची दी गई है, तो इसको आप लोग मिलान कर लेना और इसका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास एक अनियमित मध्य पद का भ्रम है? तो सभी विचार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो कौन से पक्षी कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं, तो ये क्या है? निगमनात्मक तर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संस्थाओं का स्रोत नहीं है? तो अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है यदि सम्मकों का वर्गीकरण दिया गया है तो इसकी अवर्ज्य विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विमीय चित्र नहीं है? तो पाई। चित्रमादिका के मान बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु रेखा की सहायता से किया जाता है तो वह कहलाता है भुजायक वक्र। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास जब भूसृष्टिक अवर्णीय स्पष्ट हो तो निर्धारण जिस सूत्र से किया जाता है उसमें जहाँ की m अधिका व x क्या है? माध्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा z = 3m - 2x। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से 36 से बड़ी मात्रा में डाटा बनाए रखने को सक्षम रहता है? तो स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन डिवाइस का नाम बताना है जो हमें जिसके माध्यम से वह कंप्यूटर को जोड़ता है, मॉडेम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सर्च इंजन कौन सा नहीं है? अपोलो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा शिक्षा में जगत सर्वप्रथम कौन सा? अगला क्वेश्चन है नेपटेल का पूर्ण रूप है नेशनल प्रोग्रामिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2010-2020 में के बीच अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र में निवल वृद्धि से संबंधित में देश का वैश्विक स्तर कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2029-30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता में इष्टतम मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा से संयुक्त अंश निर्धारित है, तो वो 51.41%। फिर अगला क्वेश्चन हमारा सतत विकास लक्ष्यों से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर है हमारे पास सेकेंड। इसे सितंबर 2015 न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित है? तो सम्मिलित नहीं है, तो चिड़ियाघर एवं उद्यान। अगला क्वेश्चन हमारे पास जैव विविधता कन्वेंशन 45 संबंध निम्न पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर है भारत 29 दिसंबर 1993 को अस्तित्व में आया और भारत इसकी एक पार्टी है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय हैं जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे? तो हमारे पास ऐसे कौन से तीन विश्वविद्यालय हैं जो 1857 के दौरान ही स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है फलकहा, बम्बई, मद्रास। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? तो कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है? तो पॉडकास्ट। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए NEP 2020 द्वारा तैयार की गई समय सीमा क्या है? तो 2035। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना 1994 में की गई थी। किसकी की गई थी NAC की स्थापना? UGC द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1982 में सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ये है हमारा फर्स्ट पेपर MPSET टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें करेक्ट दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार रीड कर लें। ये MPSET के समस्त सब्जेक्ट के लिए ये फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, तो ये सभी MPSET के पेपर के लिए
ज़रूरी है। धन्यवाद।